नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए गिवन वेलोसिटी। ठीक है, किसी एक गिवन वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, आपको वो वेलोसिटी गिवन है, मान लेते हैं हम उसको u। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन टू कवर फर्स्ट 1/4 एंड द लास्ट 1/4 ऑफ द असेंट टू द हाईएस्ट पॉइंट इज। मान लिया ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है और हाईएस्ट पॉइंट यानी टोटल जो असेंट है इसकी कैपिटल एच या स्मॉल एच हाइट अटेन करती है ये। ठीक है, कितनी हाइट अटेन करती है, टोटल असेंट कितनी की देती है ये स्मॉल एच। तो ये कह रहा है कि स्मॉल एच का पहला 1/4 यानी फर्स्ट h/4 अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, और लास्ट 1/4 यानी लास्ट h/4 अटेन करने में कितना टाइम लगेगा। उन दोनों टाइम का आपसे रेशियो पूछा गया। मान लिया पहला h/4 हाइट अटेन करने में इसने कितना टाइम लिया है, तो उसको नाम देते हैं t1। ठीक, और आखिरी h/4 अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको कह देते हैं t2। तो आपको बेसिकली क्या पूछा गया, आपको क्वेश्चन में पूछा गया t1 is to t2। ठीक है, t1 is to t2। ठीक है, कुछ चीज़ें आप समझो, t1 ज़्यादा होगा कि t2 ज़्यादा होगा। पहले आप ये समझो, t1 की वैल्यू ज़्यादा आने वाली है कि t2 ज़्यादा आने वाला है। पहला जो h/4 है वो तेज़ी से कवर करेगा कि आखिरी वाला h/4 तेज़ी से कवर करेगा। ये h/4 है, h/2 नहीं है। ठीक है, पहला जो h/4 है वो तेज़ी से कवर करेगा कि आखिरी h/4 तेज़ी से कवर करेगा। तो डेफिनेटली पहला h/4 जो है वो तेज़ी से कवर करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा है और फिर जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, और जो आखिरी h/4 है वो सबसे धीमे कवर करेगा। इसका मतलब t1 की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये वाला रीजन वो तेज़ी से कवर कर रहा है। तो एक चीज़ आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रही है कि t1 की वैल्यू कम होगी बजाय कि t2 से। आखिरी h/4 को कवर करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आखिरी तक पहुँचते स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो t1 अगर कम है t2 से, तो इनका जो रेशियो होगा वो 1 से छोटा होगा। इनका जो रेशियो होगा वो डेफिनेटली 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो ये रेशियो 1 से छोटा है, 1 अपॉन जो समथिंग है, तो ये जो रेशियो 1 से बड़ा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये रेशियो 1 से छोटा है, नहीं, ये रेशियो भी 1 से बड़ा है, ये आंसर भी नहीं हो सकता। क्या ये रेशियो 1 से छोटा है, हाँ ये रेशियो 1 से छोटा है, और ये रेशियो 1 से छोटा है, हाँ ये रेशियो भी 1 से छोटा है। तो डेफिनेटली ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब सिर्फ क्या चेक करना है आपको, सी और डी में से कौन सा ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हम कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर और सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो वो करना शुरू करते हैं। तो इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं, इसको कह देते हैं O, इसको कह देते हैं B, इस पॉइंट को कह देते हैं C, O A B, और इसको कह देते हैं C। ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे O2A। ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, h/4, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन लगा रहे हैं, इज इक्वल टू ut, t कितना है आपका t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, इक्वेशन 1। क्लियर। अब हम इक्वेशन लगाते हैं b से c तक की सॉल्व करते हैं। ठीक है, आखिरी जो h/4 है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आखिरी h/4 कवर करने में टाइम t2 लगा है, तो h/4 वहाँ से जब ये गिरना शुरू करेगा, जब ये वापस आना शुरू करेगा, तो वापस जब ये गिरना शुरू करेगा तो फर्स्ट h/4 कवर करने में भी टाइम कितना लगेगा, t2 लगेगा। ठीक है, तो b से c जाने में इक्वेशन बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी है, बजाय कि हम c से वापस b की इक्वेशन बनाएं। फ़ायदा ये होगा जब हम c से वापस b की इक्वेशन बनाएंगे तो c पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। लेकिन जब हम b से c की इक्वेशन बनाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, हम b से c की भी इक्वेशन बना सकते हैं, उससे बेहतर है हम c से b की इक्वेशन बनाएं। ठीक है, यही इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन हम कहाँ से लगाएंगे, c से b तक, और टाइम बराबर लगेगा, सिमेट्रिक मोशन होता है। अगर b से c तक पहुँचने में t2 टाइम लगा है, तो c से वापस b आने में भी कितना टाइम लगेगा, t2 लगेगा। ठीक है, तो हम c से b की इक्वेशन बनाते हैं। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, h/4, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब हमने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ली होगी, डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली होगी। एक इक्वेशन में एक साइन कन्वेंशन लगाना है आपको।
ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि एक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अलग साइन कन्वेंशन लगा रहे हो और राइट हैंड साइड में अलग साइन कन्वेंशन लगा रहे हो। एक इक्वेशन में आप एक साइन कन्वेंशन लगाओ। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है h/4, इनिशियल स्पीड कितनी है 0, प्लस क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है हाफ g/t², ये होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब हम एक इक्वेशन पूरी लिखते हैं, 0 से लेकर c तक पहुंचने की इक्वेशन, O से लेकर C तक, 0 नहीं, O से लेकर C तक पहुंचने की इक्वेशन, और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो टोटल हाइट कितनी अटेन की है h, इनिशियल स्पीड कितनी है u, तो h कितनी होगी आपकी, h होगी आपकी u²/2g। ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगाई है मैंने, थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होती है वो, v² = u² + 2a.s। ठीक, ये वाली इक्वेशन लगाई। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, तो u का स्क्वायर u², प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि एसलेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस, तो -2gh, तो यहाँ से h कितना आएगा u²/2g। तो थर्ड इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और T1 और T2 का रेशियो निकालना है। तो T2 का रेशियो, T2 की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म नहीं है। T2 की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी, तो पहले हम T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरफ। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो T2 आने वाला है वो आपका आने वाला है h/2g। ठीक, और h की वैल्यू हम u के टर्म्स में लिखते हैं, h कितना है u²/2g, तो 1/2g तो यहाँ पे है ही, और h की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं u²/2g। तो T2 आपको मिल गया सिंपल, T2 कितना मिल गया u²/4 g। तो इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं, ये T2 की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉरी ये T2 का स्क्वायर था, ये T2 का स्क्वायर था, तो T2 कितना आएगा, T2 जो आएगा वो आएगा √, यानी √u²/4g। इसको क्या देते हैं, कुछ स्टार बना देते हैं। ठीक है, ये T2 की वैल्यू होगी। अब T1 की वैल्यू निकालेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि T1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। देखो जरा आप इसको, इस इक्वेशन को ढंग से देखना है। ठीक है, पहले हम h की वैल्यू पुट करते हैं। h कितना है आपका 1/4 तो बाहर लिखते हैं, और इसमें h की वैल्यू पुट करते हैं, तो h कितना है, h है आपका u²/2g। ढंग से देखना है इसको, = u(t1) - g/2 t1 का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, ये 2 और ये 2 कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 2u आ जाएगा। ठीक है, g कैंसिल करते हैं, तो g से कैंसिल करते हैं तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे g आ जाएगा और ये g² हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा, इधर बचा u²/4 = 2u(g)t1 - g²t1²। 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो u² कितना आ गया आपका 8u(g)t1 - 4g²t1। ठीक है, 4g²t1²। अब सब कुछ इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया 4g²t1² - 8u(g)t1 और ये प्लस u² = 0। g की वैल्यू पुट करना है, तो g की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, थोड़ी सिंप्लीफाई लगेगी आपको इक्वेशन। तो g की वैल्यू अगर 10 पुट करें तो ये हो जाएगा 400 t1² -10 पुट करें तो ये हो जाएगा 80 u(t1) और ये हो जाएगा आपका प्लस u² = 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करते हैं। तो T1 कितना होगा, T1 होगा आपका -b + √b² - 4ac / 2a। सारी वैल्यू पुट करते हैं। b कितना है, तो b है -80u, तो माइनस b करेंगे तो ये आ जाएगा 80 × u प्लस माइनस
बी स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 6400 यू स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए है आपका 400 और सी कितना है, सी है आपका यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ए कितना 400। ठीक, इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो गया 80u प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या बचने वाला है, तो ये 6400 और ये है 1600, तो 6400 माइनस 1600 करेंगे तो ये आ जाएगा 4800 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, तो ये 100 100 है, 2 जीरो हैं, तो इसमें से एक तो आपका 10 बाहर मिल जाएगा आपको। ठीक, 48 है तो 48 को आप लिख लो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, तो 3 अंदर रहने देते हैं, 16 में से 4 बाहर ले लेते हैं और u स्क्वायर में से u बाहर आ जाएगा। u और 4 में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये 4 है और ये u है। ठीक, अंदर क्या बचा, सिर्फ अंडर रूट 3, तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 से ये कैंसिल होगा, 4 2 जाए 20 टाइम्स और 4 से ही कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2u प्लस माइनस u रूट 3 डिवाइडेड बाई 20। तो ये वैल्यू आ गई आपकी t1 की। ठीक है, t2 की वैल्यू कितनी आई थी जरा उसको भी देख लेते हैं। t2 की वैल्यू आई थी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, u बाहर आ जाएगा, u बाई 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 10 बचेगा। ये आई है t2 की वैल्यू। ठीक, यहाँ पे g स्क्वायर होगा, ये कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, 2g इंटू 2g करेंगे तो 4g स्क्वायर होगा, तो ये g स्क्वायर होगा, तो 10 की वैल्यू 10 10 100, अंडर रूट के अंदर 100, तो 10 बाहर आ जाएगा, u बाई 20 आ गया आपका, t2 की वैल्यू आ गई u बाई 20, याद रखनी है u बाई 20। ठीक है, t2 की वैल्यू कितनी आ गई, u बाई 20 और t1 की वैल्यू कितनी है ये। ठीक है, अब जरा देखते हैं, हमें चाहिए t1 डिवाइडेड बाई t2, तो t1 कितना है, t1 u कॉमन ले लें तो t1 है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 20 और t2 कितना है u और 20 ये ऊपर पहुंच जाएगा u बाई 20, ये 20 से 20 कैंसिल, u से u कैंसिल, तो ये वो आपका हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो दो आंसर आ रहे हैं आपके पास, एक तो आ रहा है 2 प्लस रूट 3 इज टू 1 और एक आंसर आ रहा है 2 माइनस रूट 3 इज टू 1। तो जैसे हमने कहा था कि t1 की वैल्यू डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो h/4 डिस्टेंस बड़ी तेज़ी से कवर कर लेगा। तो ये जो रेशियो आना चाहिए वो डेफिनेटली 1 से छोटा आना चाहिए, तो ये तो 1 से छोटा नहीं है, तो सिर्फ क्या आंसर होगा इसका, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आंसर मैच करेगा। 2 माइनस रूट 3 इज टू 1 आ रहा है आंसर, 2 माइनस रूट 3 इज टू 1, यानी सी पार्ट आपको आंसर मैच करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, कंसेप्ट में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, तो वो आपको ढंग से करनी है।